ओके। तो हम लोग प्लान किए हैं कि आज हम लोग HTML का इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके एलिमेंट स्टाइल के बारे में जानेंगे एंड एम्पटी एलिमेंट क्या होता है, और फिर कुछ और थोड़ा सा उसका हैंड्स ऑन करेंगे। इतना टारगेट करते हैं आज। सबसे पहले HTML होता क्या है? तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो सब लोग फुल फॉर्म तो जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लेकिन इसमें क्वेश्चन आता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। तो मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है कि जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे HTML में हम लोग ये यूज़ करते हैं, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। यहाँ पे जैसे हमने H1 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे एंड किया है, यहाँ पे P लिखा हुआ है, यहाँ पे P लिखा हुआ है। तो मार्कअप लैंग्वेज का मतलब यही होता है कि जब ये ब्राउज़र पे हमारे रन होता है वेब पे, तो ये हमारे पास टैगिंग नहीं आती है। ये हमारे पास टैगिंग नहीं आती है वहाँ पे। हमारे पास जो उसके अंदर के कंटेंट होते हैं वो कंटेंट आते हैं। तो मार्कअप का यही मतलब होता है कि इट विल अवॉइड टू हाइड द टैग एंड शो ओनली द नेसेसरी कंटेंट। तो मार्कअप का मतलब ये होता है, और यहाँ पे इसकी प्रॉपर डिफिनीशन लिखी है विकिपीडिया से लेकर के। तो आप लोग ये अपना देख लेना, मैं ये आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो अब ये समझ में आएगा कि मार्कअप मतलब HTML का फुल फॉर्म तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बट मार्कअप लैंग्वेज का यहाँ पे आपको सीखने का मिला कि मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। ये चीज़ें क्लियर हुई? तो फिर आपको ये क्लियर हुआ? यस सर। ओके, ग्रेट जी ग्रेट। ठीक है। दूसरा सर, इसमें एक बार पार्ट हम रिपीट कीजिएगा, मैं अभी सुन नहीं पाया। ओके, इसमें HTML के बारे में बताने कि HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हम बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन हमने सर, कभी आवाज ये क्लियर नहीं। नहीं आ रही है सर। हाँ, व्हाट आर यू सेइंग? आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही है? आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। नाउ इट्स बेटर। हेलो, नाउ इज इट बेटर? जी सर, अब क्लियर हुआ। ओके ओके। तो हम यस हम सर। हम HTML मतलब हमने इतने पॉइंट को आज टारगेट किया है कि इतना डिस्कस करेंगे, 4 पॉइंट को। तो उसमें इंट्रोडक्शन क्या होता है HTML का, एलिमेंट क्या होता है, स्टाइल क्या होती है, और एम्पटी एलिमेंट क्या होता है। तो हम ये बता रहे थे कि HTML हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो हम ये फुल फॉर्म तो बहुत सारे लोग जानते हैं, बट हमने कभी इतना मतलब उस पर क्या नहीं किया कि मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। तो मार्कअप लैंग्वेज का मतलब वही होता है कि जो इसके टैगिंग होते हैं वो टैगिंग रिमूव करके ब्राउज़र पे दिखती है। टैगिंग हमें हमारे पास जैसे HTML है, बॉडी है, पी है, ये सब नहीं दिखता है हमें। जो उसके अंदर के कंटेंट होते हैं सिर्फ वही शो होते हैं। दैट इज़ द यूज़ ऑफ मार्कअप लैंग्वेज। इमरान, आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे? Yeah, hi. Hi all. Myself is Mohammad Imran. So currently I'm working as a 6 year experience as UI developer. So Hamid sir, you are really doing great. Means the things are really appreciating and the explanation is awesome. And uh, I think this is enough for explaining markup language. ओके। इसमें कुछ बड़ा ऐसा है नहीं कि जिस तरीके से किया जाए। अब इसकी जो एलिमेंट के जो भी स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है वगैरह, वो अगर हम डिटेल में जाएंगे तो उससे ज्यादा ये समझ पाएंगे। ये हाँ, सिर्फ बस बेसिक के इतना लिए ही इतना है है। कि हाउ कैन वी शो द डिजाइन ऑन ब्राउजर। तो हमारे जो भी पेज होते हैं, जैसे आप लोगों ने अगर किसी ने MVC वगैरह पे काम किया होगा या किसी और लैंग्वेज में काम किया होगा, तो जैसे MVC में CSHTML आता है, तो वो सारा रेंडर होकर के बाद यस में सर। ब्राउज़र पे HTML पे ही शो होता है। तो HTML हमारा जो होता है ओनली नो द HTML। क्या भाई, चलना है ना बाहर, थोड़ा टहलते हैं, ठीक है। चलिए। तो इंट्रोडक्शन के लिए इतना बहुत है। उसके बाद हम थोड़ा एलिमेंट की बात करते पानी हैं। डालिए, हम दवाई खा लें। एलिमेंट हमारा क्या होता है? तो एलिमेंट जो हमारा ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और इसके अंदर के जो कंटेंट होते हैं, ये हमारा एलिमेंट कहलाता है। जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा HTML एलिमेंट हो गया। अगर हम इतना सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये कहा जाएगा कि ये हमारा H1 एलिमेंट है। अगर हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं P को, तो हमारा बोला जाएगा P एलिमेंट है। लेकिन गिराइए थोड़ा अगर सा।
अगर हमने सिर्फ इतना सिलेक्ट किया H1 तो ये कहलाएगा टैग, H1 टैग। तो इसलिए इंटरव्यू में कभी कभी इंटरव्यूअर पूछ लेता है, अगर आप लोग UI साइड में जाओगे तो पूछेगा व्हाट द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड टैग। तो आप यही बताओगे कि एलिमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टैग, कंप्लीट टैग इंक्लूडिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एंड टैग इज स्टैंड अलोन दैट इज ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। तो यहाँ पे देखो अब बताया गया है कि ये हमारा एलिमेंट है और ये हमारा H1 ओपनिंग टैग है, ये हमारा H1 क्लोजिंग टैग है। तो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टैग एंड टैग इज स्टैंड अलोन दैट इज ओपनिंग टैग दैट इज क्लोजिंग टैग। तो ये आप लोग अब इंटरव्यू में जाना तो ये जरूर बता देना कि एलिमेंट और टैग में क्या चलिए। डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे हमने एसक्यूएल में पढ़ा था, जिन लोगों ने एसक्यूएल का सेशन अटेंड किया होगा, हमने बोला था कि एसक्यूएल हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता है। केस सेंसिटिव नहीं होता है मतलब अगर हम फ्रॉम, जैसे एसक्यूएल की मैं बात कर रहा हूँ, फ्रॉम लिखें या फ्रॉम लिखें, ये दोनों एक ही मतलब है, इसमें केस का कोई मतलब नहीं होता है। इस तरीके से हमारा HTML में भी होता है। अगर हमने यहाँ पे टैग H1 इस तरीके से लिखा या हमने H1 स्मॉल में लिखा, ये दोनों एक ही बात है। तो हमारा HTML भी केस सेंसिटिव नहीं होता है। HTML इज नॉट केस सेंसिटिव, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि HTML में आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, ये मैटर नहीं। उसके बाद हमने एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया। स्टाइल, हम जब उस पर कोई स्टाइल लगा देते हैं, जैसे ये CSS का पार्ट आएगा, जैसे कि मुझे इसका फॉन्ट कुछ बड़ा करना है, जैसे अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये मेरा फॉन्ट कुछ और तरीके से दिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे और उसके बाद इसके ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया फॉन्ट साइज 14, 18, कुछ भी लिख दिया। तो ये हमारा जो हम स्टाइल लगाते हैं इस पर, वो हमारा स्टाइल कहलाता है, जो हम उसको डेकोरेट करते हैं अपने फॉर्म को, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्टाइल। एलिमेंट क्या होता है, कोई बताएगा? तनवीर आप बताएं, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है? सर आपने क्या पूछा? एम्प्टी एलिमेंट क्या होता है? एम्प्टी एलिमेंट क्या होता है? H1 हमारा एम्प्टी एलिमेंट होगा या नहीं? एम्प्टी एलिमेंट वो होता है, एम्प्टी एलिमेंट वो होता है, नहीं होगा सर, नहीं है वो, क्योंकि उसका क्लोजिंग, जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, सही हो बोल। हाँ, एम्प्टी एलिमेंट कहलाता है। सही और वही। जिसके अंदर हम कोई कंटेंट नहीं लिख सकते हैं, जिसके अंदर हम कोई कंटेंट नहीं लिख सकते हैं, वो हमारा एम्प्टी एलिमेंट कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे मेरा H1 है, H1 क्या होगा, ये मेरा एम्प्टी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हम इसके अंदर कंटेंट लिख सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा HR एक टैग होता है जो लाइन के लिए यूज होता है, ये हमारा BR होता है। तो इसके लिए हम कंटेंट नहीं लिख सकते, तो जिसके लिए हम कोई कंटेंट नहीं यूज कर सकते, वो हमारा क्या होगा, एम्प्टी एलिमेंट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक बार रन करके देखते हैं। सर उसका एम्प्टी टैग भी तो बोल सकते हैं, सर उसका एम्प्टी टैग भी तो बोल सकते हैं। एम्प्टी टैग या इमरान, एम्प्टी टैग बोल सकते हैं ना। जब मैंने पढ़ा था तो मेरे ख्याल से एम्प्टी टैग ही टेढ़ा हो बोलते जा हैं। रहा है फिर। हाँ इमरान, इसको एम्प्टी टैग बोल सकते हैं क्या? या इट्स लिटिल बिट कंफ्यूजन एक्चुअली, मतलब कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि अगर आप कोई भी टैग के बीच में कुछ खाली छोड़ रहे हैं तो फिर वो समझने में कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। एम्प्टी टैग तो बोल ही सकते हैं। ओके, एक्चुअली क्योंकि सर अगर एम्प्टी एलिमेंट बोलने में
It is little bit confusing for me Yes, right now. It is calling it empty element because हमने पढ़ा था जिस टैग का जो क्लोजिंग टैग नहीं होता है, which is empty tag. ओके। राइट, जैसे कि तुम इमेज हो गया, लिंक हो गया, बीआर हो गया। सेल्फ क्लोजिंग एक्चुअली में सेल्फ क्लोजिंग होता है इसमें। I have an idea means self closing. No, actually everything is. I don't remember now. या आप बैक स्लैश से आप किसी भी इनपुट टाइप में अगर जाते हैं तो हम उसको वहीं पे क्लोज कर सकते हैं बैक स्लैश से। मीन्स लाइक दिस, मैं अगर बीआर में अगर आप बैक स्लैश हामिद नहीं एंड में दिस, अगर आप इनपुट फील्ड में देख रहे होंगे कभी, इनपुट फील्ड आपने अगर इनपुट लिखते हैं तो उसमें बैक स्लैश से क्लोज कर देते हैं। सपोज अगर मैंने पैराग्राफ लिखा सर पी टैग को यूज करके और फिर मुझे लाइन ब्रेक करनी है, सपोज मुझे उसको थोड़ा सा फूल पत्ती लगाना है, तो मैं वहां पे बीआर टैग लगा के मैं उसकी लाइन ब्रेक कर सकती हूँ ना, जैसे कि आपने ये बोला कि बैक स्लैश लगा के। नहीं नहीं हाँ, बट इट इज मतलब बीआर जैसे अब ओल्ड मॉडल का कोड हो गया, बीआर कोई नहीं यूज करता है, ठीक है, ये एग्जांपल के लिए सही है, ठीक है। बट राइट नाउ द सिनेरियो इज टोटल चेंज, HTML5 जब से आया है और चीजें अपग्रेड हुई है ना, बीआर वगैरह कोई नहीं यूज करता है। और पहले तो मैं हामिद यहाँ पे आप थोड़ा सा पॉज करें, मैं थोड़ा सा 10 मिनट में इनको एक्सप्लेन और कर देता हूँ कि लाइक हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसे बना है, ठीक है। डॉक टाइप HTML से स्टार्ट करते हैं। हामिद सर थोड़ा मतलब ये नहीं बताया कि मतलब कि स्ट्रक्चराइज कैसे होता है ये वाला, हाँ एक्सप्लेन कर। डॉक टाइप HTML क्या होता है, ये एक तरीके से आपका डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन मेंटेन करता है, HTML से आप रूबरू हो ही। और हेड हमारा जो होता है, ये क्या होता है, जितने भी मेटा इंक्लूडिंग टैग होते हैं, लाइक मोबाइल रिस्पॉन्सिव के लिए हम जो भी मेटा कन्वर्जन लिखते हैं, कैरसेट यूज करते हैं, लिंक लगाते हैं, जितने भी टाइटल होते हैं हम हेड के अंदर डालते हैं, ओके। और जितने भी कंटेंट होते हैं जो हमें वेबसाइट पे हमारी डिजाइन दिखती है, वो बॉडी के अंदर आती है। जैसे यहाँ पे हम जो भी अपना फॉर्म वगैरह डिजाइन करते हैं, जैसे फर्स्ट नेम इंटर करना है, बॉडी के लास्ट नेम अंदर इंटर करना होती है, है। ये सब इसके अंदर आएगा। और हमारा जो हेड पार्ट होता है वो भी मच नेसेसरी पार्ट होता है, जब आप आगे आएंगे तो समझ में आएगा। अभी एज ए स्टूडेंट मुझे लगता है कि खाली टाइटल लिखने के लिए इनफ है, लेकिन जब इसमें आप कोई भी एक्सटर्नल CSS इंक्लूड करेंगे तो आपका लिंक यहाँ से जाएगा, और आपके जितने भी मेटा कीवर्ड होंगे एज ए SEO पर्सपेक्टिव के लिए, लाइक आपका डिस्क्रिप्शन हो गया और कीवर्ड हो गया जो रैंकिंग के लिए यूज होते हैं, वो आपके भी यहीं पे जाएंगे, जिसे हम मेटा टैग बोलते हैं। और जहाँ रिस्पॉन्सिव का कोड आता है तो उसका व्यू पोर्ट मेंशन करते हैं, वो एक मतलब बहुत बड़ा पार्ट है हेड। और इसमें आपके इनलाइन स्टाइल्स भी जाती है, इनलाइन जावा स्क्रिप्ट भी जाती है, राइट हामिद? हाँ बिल्कुल, वो हम नेक्स्ट तो मतलब आगे ये के बहुत सेशन में बड़ा कवर पार्ट है। करेंगे सारी चीज़ों को। आगे के सेशन में हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे कि हमें इनलाइन स्टाइल कैसे लिखना है, इनलाइन जावा स्क्रिप्ट कैसे लिखना है, या एक्सटर्नल CSS कैसे यूज़ करना है, या एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट कैसे यूज़ करना है, वो हम आगे धीरे धीरे बताएंगे। ओके सर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसके लिए पढ़ना था, सर्वलेट के लिए इसको। बेसिक स्ट्रक्चर के लिए तो आना ही चाहिए। मीन्स अगर आप कुछ शो करना है, कुछ दिखाना है, टेबलाइज फॉर्म में कुछ भी बनाना है, तो थोड़ा सा टेबल का भी बता देंगे इसमें कि टेबल कैसे, वो तो आता ही होगा। आई थिंक आप लोग उस पे तो इतना प्रैक्टिस कर ही रहे होगे। मुझे लगता है जो कॉलेज का जो सीन होता है, जिस तरीके से उसमें बेसिक HTML तो आ जाता है, लेकिन जो दिखने में खाली इजी है, लेकिन जब ये टिपिकल HTML की डिजाइन बनती है तो वो थोड़ा सा क्रिटिकल, जैसे आपने बोला कि ब्रेक करने के लिए मैं BR यूज कर लूं, तो इट्स अ बैड प्रैक्टिस। ये कभी यूज ही नहीं होता, मैंने कभी नहीं यूज किया, ना करते हैं जो एक्सपर्टीज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर चलता है आपका मार्जिन, फिर फ्लेक्स डिजाइन होता है, फिर ग्रिड डिजाइन होता है, जिसमें हमें BR का यूज नहीं करते हैं, सीधा ब्लॉक कंटेंट यूज करते हैं। ब्लॉक एलिमेंट जानते हो, ब्लॉक एलिमेंट? वो अभी जब ब्लॉक एलिमेंट की बूट स्ट्रैप वगैरह पे आएंगे, वो अभी जब बूट स्ट्रैप वगैरह पे आएंगे तब इन लोगों को मालूम पड़ जाएगा धीरे धीरे।
ओके सर। तो अभी आप ठीक है, अभी तो इतना जो हाँ हम लोग कवर कर रहे हैं ये इतना एनफ है कि ये अभी चीजें जान आप लो ये आप। समझो कि बीआर से हमारा लाइन ब्रेक हो जाएगा और एचआर से हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन पड़ जाएगी, ठीक है। तो जब हम वहाँ पे आएंगे तब फिर कभी हम जैसे कि टेबल नहीं यूज़ करेंगे, ग्रिड यूज़ करेंगे या लिस्ट यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे कवर हो जाएंगी। इस स्ट्रक्चर को आप लोग दिमाग में बैठा लेना कि सबसे पहले हम डॉक टाइप HTML लिख देते हैं, फिर हमारा सबसे ऊपर ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग होता है HTML, और सारी जो चीज़ें होती हैं इसके अंदर होती हैं। इसके अंदर होती हैं HTML ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के इनसाइड। उसके बाद फिर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। दो पार्ट कौन सा होता है, एक हेड पार्ट होता है और एक बॉडी पार्ट होता है। हम इसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं HTML के बाद? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? हेड और बॉडी। अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊं तो देखो, सबसे पहले आप ये लाइन लिखोगे HTML डॉक टैग, जिससे ये ब्राउज़र समझता है कि हाँ ये HTML का पार्ट है। ये आपने लिख दिया सबसे ऊपर, आपको बिना कुछ सोचे समझे आपको लिख देना है। फिर सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे HTML ओपनिंग किया और इसको क्लोज कर दिया। सबसे आसान तरीका होता है समझने का कि हमने जो ओपन किया उसे क्लोज भी करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। दो पार्ट हमारा कौन कौन सा होगा? नंबर 1 हेड और नंबर 2 बॉडी, ठीक है। हेड में आपने यहाँ पे हेड लिख दिया और इसको क्लोज भी कर दिया, तो क्लोज भी कर दिया। उसके बाद हम बॉडी पे आते हैं। बॉडी को हमने क्या ओपन किया और क्लोज कर दिया। ये हमारा स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर के सर अंदर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, तो अब हमने ये स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर दिया। इस स्ट्रक्चर के बाद अब इसे हमें फिल करना है। तो ये आप ध्यान में रखना कि हमारा जो टाइटल होता है ये हमारा हेड के अंदर होता है। इस टाइटल के अंदर आप जो भी लिख दो, दिस इज माई फर्स्ट पेज। उसके बाद बॉडी के अंदर फिर आप जो चाहो लिख दो, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने H1 लिखा हुआ है। एक चीज आप लोग और समझ लो कि H1 में हमारे 6 एलिमेंट होते हैं, 6 टाइप के होते हैं, H1 H2। एक मिनट सर, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। मुझे स्क्रीन आपको नहीं दिख रही है, शेयर नहीं हुई। हाँ, कितना बड़ा रूम बता रहे थे? 2 रूम का कितना बजट है? 7 के। यहाँ पे इसकी साइज ये फॉन्ट जो है छोटा बड़ा हो जाता है। दोनों सेपरेट है। ये आप ये अभी इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो फ्लोर चल जाएगा। कौन सा फ्लोर है? और टॉप में कौन? 5वां नया कंस्ट्रक्शन है। एक फ्लोर पे एक ही फ्लैट है। कहाँ पे है? ये चौपाल है। बदलाव से म्यूट कर ले प्लीज से अंदर पहला स्टूडेंट। राइट में कट आता चौड़ा रोड। बाकी लोग म्यूट कर लें प्लीज। जैसे मुड़ोगे मुड़ते ही हामिद अग्रवाल आप के कर पास सकते हैं अपने जो एंड रजाई पे। बेचता है। तो आप अंदर आओ बाजार की तरफ, इधर हमारी तरफ। हाँ तो आगे राइट कट जाता चौड़ा रोड है। हाँ हाँ, देख लिए। है ना, जहाँ ब्लू हामिद पहलवान सर बैठा है। तो सामने रास्ते जैसे मुड़ोगे मुड़ते लेफ्ट साइड उसी रोड पे। से मुड़ रहे हो। अच्छा कौन? ओके। या तो जैसे अभी हमने बात की कि यहाँ पे हमारे पास H1 के 6 एलिमेंट होते हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6। तो अभी इसमें साइज का डिफरेंस आपको दिखेगा। इसको हम एक बार रन करके दिखाते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पेज बनाएंगे। सब कुछ क्या कह रहे हो? शेयर कर रहे हैं ना, वो शो नहीं कर रहा है। स्क्रीन नहीं शो हो रही है? नहीं सर, मुझे तो
शिशु आ रहा है। 1 मिनट से। ये हमने HTML का बनाया। अब इसमें देखोगे तो यहाँ पे देखो हमने H1, H2, H3, H4, H5, H6 लिया है। तो इस तरीके से ये टेक्स्ट आया। तो हमें जहाँ पे सबसे बड़ा फॉन्ट यूज़ करना है हम वहाँ पे H1 यूज़ करेंगे, उससे कम साइज़ का यूज़ करना है तो H2 यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन वाला H1 है, कौन वाला H2 है। तो सेव किया और Sir, ब्राउज़र I'm में not रिफ्रेश किया। getting your voice. इसको हमने यहाँ पे ये लिख दिया शो होने के लिए कि कौन वाला हमारा H1 है, कौन वाला H2 है। तो यहाँ पे ये देखिए कि H1 वाला सबसे बड़ा है, उसके बाद H2, H3, H4, H5, H6 इस तरीके से इसकी फॉन्टिंग चलती है। तो H1 में हमारे पास कितने एलिमेंट होते हैं? 6 एलिमेंट होते हैं इस तरीके से। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर बता दिया कि सबसे पहले आप ठीक है। लोग डॉक टाइप HTML लिख देंगे, फिर आप HTML को ओपन करना, क्लोज कर देना, फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना, हेड में एंड बॉडी में। हेड आप ओपन क्लोज कर देना, हेड के अंदर टाइटल होता है और बॉडी के अंदर जो भी आप अपना फॉर्म लिखेंगे वो फॉर्म आएगा। जैसे यहाँ पे अभी हमने लिखा था इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे आप BR भी यूज़ कर लो। BR का BR का मतलब होता है कि एक लाइन को वो ब्रेक कर देगा। अभी दिखेगा इसमें, अभी इसमें यूज़ करते हैं, यहाँ पे दिखेगा BR का मतलब क्या होता है। हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे देखो ये ज़्यादा स्पेस आया है। H6 के बाद ये जो हमारा इनपुट टेक्स्ट आया है इसके बीच में 2 स्पेस आया है। अगर हम यहाँ पे एक बार और BR यूज़ करेंगे और यहाँ पे आप HR भी यूज़ कर लो। अगर हम इसको रन करेंगे तो देखो ये हमारी एक लाइन ब्रेक हो गई। उसके बाद H6 के बाद हमारे पास जो इनपुट टेक्स्ट था उसमें कितना डिफरेंस आया, 3 टाइम्स स्पेस का। इंटर जैसे मारते हैं ना, एक BR का मतलब हुआ एक बार इंटर। इतनी चीज़ें समझ में आई? जैसे हमने टारगेट किया था कि इतनी चीज़ों को हम कवर कर लेंगे। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है कि इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट और टैग क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एम्प्टी एलिमेंट क्या होता है, उसमें स्टाइल कुछ लगानी है, और फिर हमारा HTML केस सेंसिटिव नहीं होता है। समझ में आया? कोई बताए? अच्छा, सब लोगों का म्यूट होगा तो कोई बता नहीं पाएगा। नहीं, सब लोगों का तो म्यूट नहीं था। यस सर, यस सर। ओके, ग्रेट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे HTML को कवर कर लिया और हेडिंग को देख लेते हैं कि हेडिंग में क्या होता है। हेडिंग में हमने बात कर ली, यही हमारी सर फोन थोड़ा बड़ा करके थोड़ा दिखाओ ना। हैं, तो ज़्यादा बड़ा हो गया। जैसे ये स्टाइल से देखो, अगर हम ये स्टाइल उठा लेंगे। हेलो। हाँ जी, हेलो, यस। हाँ जी, हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? हेलो, Sir, I'm
not getting your voice properly. स्क्रीन दिख रही है? Yes, स्क्रीन दिख रही है. हाँ ओके, तो हम इसमें कुछ कंसेप्चुअली नहीं बता रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि इसमें स्टाइल लगानी है। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बार बार, थोड़ा सा सुनाई देता फिर ब्रेक होती है, फिर थोड़ा सुनाई देता फिर थोड़ी क्लियर आती है, फिर अटकती है, फिर थोड़ी क्लियर आती है, फिर अटकती है. अच्छा अच्छा, कुछ माइक इश्यूज होंगे, आई डोंट नो। नहीं, मे भी हो सकता है कि उधर इंटरनेट इशू हो, क्योंकि अब मेरे पास तो आवाज सही आ रही है हमें सर आपकी। अच्छा, हो सकता है एंड टू इंटरनेट कनेक्शन लूज हो। हाँ हो सकता है फिर। तो अभी हमने जैसे यहाँ पे स्टाइल यूज़ किया है, तो अब आप इसको देखोगे तो देखिए हमने यहाँ पे H6 के लिए स्टाइल यूज़ कर लिया, जबकि H6 एक्चुअल डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस तरीके से था, इतना छोटा फॉन्ट दिख रहा था। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, स्टाइल यूज़ कर लिया। स्टाइल में हमने 100 px दे दिया था, ये बहुत ज़्यादा हो गया, 50 कर लो। तो सर थोड़ा जूम कर दीजिए ना। ये जूम है, अब दिख रहा सही? हाँ ये सही है। ओके ओके ओके। हाँ, तो हमने क्या किया यहाँ पे देखिए, H6 वाला ये भी था और H6 ये भी था, लेकिन हमने यहाँ पे स्टाइल यूज़ कर ली तो हमारा ये फॉन्ट बड़ा हो गया। ये होती है स्टाइल, हम मतलब जो भी स्टाइल में लिख देंगे, फिर अभी यहाँ पे बॉर्डर लिख देंगे और उसका बैकग्राउंड लिख देंगे। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे इनपुट था, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इनपुट को, ये हमारा इस तरीके से है। अब हम इसमें एक बैकग्राउंड कलर लगा लेते हैं। यहाँ से कलर यूज़ करते हैं, ये होता है कलर। ये हमारा ये HTML जो था, ये नॉर्मल तरीके से टेक्स्ट दिख रहा था, लेकिन अब हमने इसमें स्टाइल यूज़ कर ली। तो अब हम इसे अगर देखेंगे तो ये देखो, इसके अंदर हमारा बैकग्राउंड कलर ब्लू कलर का आ गया। तो इस तरीके से आप भी अपना स्टाइल यूज़ कर लेना। सर हम लोग कलर ऐड करते हैं, बीजी कलर करके भी एक ये होता है, उसको शायद यूज करके तब उससे भी कलर ऐड करते हैं मे बी। नहीं, अब नहीं होता बीजी कलर, वो नोटपैड के जमाने में होता था। ओके। हाँ, अब जो है बैकग्राउंड होता है सीधा। अगर आप बैकग्राउंड के आगे कलर भी ना लिखो तब भी वो आ जाएगा, बैकग्राउंड लिखना होगा। HTML5 में ये सब नहीं है। अगर हम यहाँ पे कलर नहीं लिखेंगे तब भी आ जाएगा, ये आप कह रहे हो इमरान? हाँ। हाँ। ये देखो हमने नहीं लिखा है तो भी आ गया है। गुड। ओके। तो आई होप आज का सेशन काफ़ी सही रहा होगा। ये आप लोगों को इतनी चीज़ें बतानी थी, ये समझ में आ गया, राइट? यस सर। किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर ले, क्योंकि आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। और आप लोगों से ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना नेक्स्ट टाइम पे। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे H1 और P टैग का यूज़ किया है और एक इनपुट लिया, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया है। आप लोग और भी सारे एलिमेंट लेना और उसमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना, फोरग्राउंड कलर चेंज करना, सारी चीज़ें करना, तब आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो अगर मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे इमरान ने बताया कि बैकग्राउंड के कलर के बदले अगर सिर्फ बैकग्राउंड लिख दोगे तो भी आपको शो होगा। इस तरीके से अगर सिर्फ आप कलर लिख दोगे तो यहाँ पे ये टेक्स्ट के कलर को चेंज करेगा। अब देखो यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, राइट? इस तरीके से बहुत सारी स्टाइल है, जो भी आप यूज़ करना चाहोगे वो आप कर सकते हो, ठीक है? बॉर्डर कलर आपको लगाना है तो आप इस तरीके से जो है
आप इस तरीके से बॉर्डर ले सकते हो, तो भी आपको लिखना है। इसको हम इनलाइन सीएसएस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इनलाइन सीएसएस भी बोलते हैं। देखो इस पे बॉर्डर भी लग गया। तो इस तरीके से जो हमारे सारे फॉर्म होते हैं, हम इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, राइट। तो आप लोग ये सारी प्रैक्टिस। सर अगर इसमें इमेज इंसर्ट करनी हो वेब पेज पे तो कैसे करते हैं वो? हाँ, इमेज अगर इंसर्ट करनी होगी तो यहाँ पे हम IMG टैग यूज़ करते हैं। वो मैं बताऊँगा, वो हमारे सेशन का पार्ट है, अगर आपने देखा होगा अपकमिंग इवेंट में, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे हमने जो है इसका 9 तारीख को शेड्यूल किया है। वहाँ पे इमेज, टेबल, लिस्ट, ID, क्लास, लेआउट, इन सब के बारे। ठीक है, आज के पार्ट में हमें इतनी चीज़ें कवर करनी थी। अगर कुछ डाउट है, कहीं पे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आप लोग कर लें। ओके। और आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना होगा एसक्यूएल से रिलेटेड, जैसे हमने एसक्यूएल का सेशन कंप्लीट कर लिया है, तो एसक्यूएल से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा तो आप यहाँ एसक्यूएल पे आना, और एसक्यूएल पे क्लिक हियर टू आस्क एसक्यूएल क्वेश्चन, यहाँ पे आना और यहाँ पे अपने क्वेश्चन करना। जैसे देखिए यहाँ पे तनवीर ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज क्लस्टर एंड नॉन क्लस्टर इंडेक्स इन एसक्यूएल एंड व्हाट इज इट्स पर्पज। तो इसका आंसर हम यहाँ पे कर देंगे, आप लोग देख लेना। और बाकी आप लोगों को भी पूछना होगा तो अपना क्वेश्चन मेंशन कर देना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, एसक्यूएल वाले पूछ लें। इस तरीके से जब हम HTML कंप्लीट कर देंगे तो हम यहाँ पे HTML का बना देंगे कि आस्क HTML क्वेश्चन, वहाँ से आप HTML के क्वेश्चन पूछ लेना। और बाकी पूरी ट्रेनिंग में उसी को बेनिफिट मिलेगा जो एंड टू एंड ज्वाइन किया रहेगा, क्योंकि हमने फाइनली यही डिसाइड किया है कि ये सारी चीज़ें बता करके HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, फिर आप लोगों को एक होमवर्क देंगे स्टैटिक वेबसाइट बनाने का, और जो उसमें अच्छा बनाएगा वो उसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, उसको रिवार्ड भी कुछ मिलेगा। तो आप लोग हार्ड वर्क थोड़ा सा करें। वो सर थोड़ा सा मुझे एक चीज पूछनी थी, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं HTML में, वो ये मेटा जो रहता है उसका यूज क्या है सर? इमरान एक्सप्लेन करेंगे? इमरान जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मेटा हमारा जो है एक तरीके से ये बताता है सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। लाइक एट्रीब्यूट तो अलग हो गया, मेटा आप एट्रीब्यूट किस बारे में बात, अगर टैग में एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो उसका तो अलग ही सीन होता है। लाइक अगर जो हम H1 में ही कोई एट्रीब्यूट लाइक लाइन सेंटर हो गया या इनपुट में कोई वैल्यू जा रही है, वो अलग एट्रीब्यूट है। और मेटा जो हेड के अंदर जो मेटा टैग आते हैं, मेटा जितने भी काइंड ऑफ मेटा, लाइक के लिए हो गया, SEO पर्पस के लिए हो गया, वो एक आइडेंटिफिकेशन देते हैं कि मतलब इस वेबसाइट में ये कीवर्ड जो है सर्चेबल होगा, ठीक है। लाइक अगर मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ कि वेब डिजाइन कंपनी नोएडा, तो मैं मेटा में कीवर्ड में डालूंगा बेस्ट वेब डिजाइन कंपनी नोएडा, तो जितने भी कीवर्ड्स हिट होंगे गूगल पे, तो ये मेटा ये इंफॉर्मेशन उठा के कीवर्ड की गूगल को देगा, और गूगल कैसे ही मेटा से ही कीवर्ड फाइंड करता है। इससे भी करता है, आपके H1 वगैरह से भी करता है। सॉरी यार, तो एक तरीके से एक इंफॉर्मेशन कंटेंट करता है। ऐसे मेटा का भी पोर्ट होता है मोबाइल रिस्पॉन्सिव के लिए, ये आपको बताता है कि हाँ आपका ये पेज मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, इसमें ये मेटा टैग लगा हुआ है। लाइक वी पोर्ट में आप अगर जाएंगे तो उसमें रिस्पॉन्सिव का भी आता है, और ये 3-4 चीज मतलब कई तरीके के होते हैं। कैट सेट भी होते हैं, मेटा कैट सेट, एंड मल्टी लैंग्वेज के लिए भी आता है। तो बहुत सारे होते हैं काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो हम वेबसाइट के लिए बताते हैं कि ये चीजें आप में ऐड है, और ये यूजर के लिए है या फिर सर्च के लिए है या किसी और चीज के लिए, मतलब जो भी है प्रीफर। ओके, सो बेसिकली मेटा जो होता है वो डेटा स्टोर कराने के लिए होता है। हाँ, वो डायनेमिक भी हो सकता है। ओके, ये नहीं कि जैसे ये टाइटल आ रही है, ये टाइटल भी डायनेमिक हो सकता है पर पेज,
लाइक अभी मैं होम पेज पे हूँ, अगर आप कहीं और जा रहे हैं, जितने भी मल्टी एप्लीकेशन वाले पेजेस होते हैं उसके आई थिंक हामिद सर डायनेमिक ही आते होंगे। डायनेमिक भी सर्च कीवर्ड डालते हैं, तो आप उसमें अगर मेटा टैग सर्च करेंगे तो बहुत सारे मेटा आएंगे, जिसमें आपको ये बताते हैं कि डिस्क्रिप्शन क्या है, कीवर्ड क्या है, रिस्पॉन्सिव के लिए। आप शायद अभी मोबाइल रिस्पॉन्सिव के बारे में शायद आप लोगों ने सर्च तक नहीं किया होगा। वो डिवाइस सपोर्ट के लिए बताता है कि हाँ आपका ये वेब पेज डिवाइस सपोर्ट का मेटा टैग लगा हुआ है। अगर नहीं लगाओगे तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं बनेगा, अगर आप लगाओगे तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव इनेबल हो जाएगा। उसका कोड ये होता है, मैं आपको पेस्ट कर देता हूँ सर्च में, आप वो चैट में देख लेंगे। ओके सर। ठीक है, ये जो लाइन लिखी हुई है ये आपके हेड पोर्ट में जाएगी। ठीक है, ये बताती है कि आपका ये पेज मोबाइल रिस्पॉन्सिव के लिए इनिशिएट किया जाएगा, जिसका इनिशियल स्पीड 1.0 है। इसमें भी जूमिंग और जूम आउट का भी होता है, कि मतलब अगर कोई बंदा डबल टैप मारता है स्क्रीन पे तो कभी कभी क्या होती है, हमारी स्क्रीन जूम होती है, कभी कभी स्क्रीन जूम होती है और कभी कभी हम जूम नहीं करते, फिक्स ही रखते हैं। ओके सर। तो मेटा पार्ट इज मतलब मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है। वैसे एसईओ वाले इसके बगैर कुछ नहीं करते। अच्छा। हाँ, जिसमें ऑप्टिमाइजेशन होता है, जितना भी वेब पेज ऑप्टिमाइजेशन का नाम सुना होगा। ये सारे आपके जैसे हो गए ऑथर, मैंने पोस्ट किया जिसमें सब हेड के अंदर ही आएंगे, लाइक कैट, यूटीएफ, 8 मेटा। तो ये सारी चीजें अभी आप बाद में करना। मैंने देखा है इसे जेएसपी और सर्वलेट पे एक्चुअली जावा में। राइट वो तो इट्स अ काइंड ऑफ मींस डिस्क्रिप्शन ही होता है, लाइक किसी भी चीज का कुछ बताना हुआ, है ना। अभी जैसे डिस्क्रिप्शन में इसमें डाला हुआ है फ्री वेब ट्यूटोरियल, और कीवर्ड में डाला है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो इसकी हेडिंग हो गई, इसकी एक तरीके से कीवर्ड हो गया, इसका आथर कौन है ना। तो ये सारी चीज बतानी होती है। इससे क्या होती है, पेज का जो रीच होता है ना वो अच्छा होता है। अभी कैसे आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सर्विस अच्छी है, मुझे तो लगता है कि उसका SEO अच्छा हुआ है इसलिए वो लिस्ट पे आता है। अच्छा। हाँ, किसी की बैड से बैड सर्विस अगर हो ना, अगर उसका SEO अच्छा कर दिया जाए ना तभी वो रैंक 1 पे आ जाएगा। अच्छा जी, तो गूगल पे पेज लाने के लिए, गूगल पे आपका हाँ। पेज ऊपर लाने के लिए एसईओ की नॉलेज होना बहुत मैंडेटरी है। इसलिए कंपनियां क्या करती हैं कि एसईओ स्पेशलिस्ट को हायर करती हैं अपनी वेबसाइट पे लाने के लिए। ओके, आई थिंक ये इनफ है। हाँ, ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा, और अगर और भी क्लियरिटी है तो इसको हम अगले सेशन में भी ले लेंगे, और क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे नेक्स्ट सेशन का ही पार्ट था। हाँ, इस सेशन में हमें इतना कवर करना था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। सो आई थिंक आज यहीं पे एंड करते हैं, और कल के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा था इमेज, टेबल, लिस्ट, आईडी, क्लास, लेआउट, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और मेरी तरफ से एक नोट है कि मतलब इसको HTML है तो इतना इजी मत समझना कि ये कर ले, क्योंकि बहुत सारी बेसिक चीजें होती हैं, चाहे आप डेवलपर हो या कुछ भी हो, तो बेसिक नॉलेज HTML की पूछते हैं। अगर आप नॉट इंटरेस्टेड हैं UI डेवलपमेंट में कोई इशू नहीं, लेकिन आप अगर आप C# के लिए जा रहे हो या सर्वलेट के लिए जा रहे हो, JSP के लिए जा रहे हो, किसी फ्रेमवर्क के लिए जा रहे हो, तो आपका इतना पूछना कि स्ट्रक्चर मैनेज करना या ये करना आता है, ये सब जगह पूछा जाता है। मैं ये इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज को उस हिसाब से थोड़ा सीख लो और कर लो, भले ही आपका ये कोर कॉन्सेप्ट, कोर सब्जेक्ट ना हो। लाइक आई मीन कि आपको इंटरेस्टेड किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम करना हो, आपको किसी भी टेक्नोलॉजी पे इन फ्यूचर काम करना होगा, वो आप करना, बट HTML इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन।
क्योंकि लैंग्वेज बदल जाएगी लेकिन HTML प्रेजेंट रहेगा, HTML नहीं जाने वाला कहीं। हेलो। यस। ठीक है, जितनी भी लैंग्वेज है दो तरीके की, ये सोर्स लैंग्वेज, होस्ट लैंग्वेज। होस्ट लैंग्वेज चेंज होती रहती है, राइट? एंगुलर आ गया, रिएक्ट आ गया, सब HTML के साथ इम्बेड हो रही है, C# है, सब कुछ है। मतलब एक HTML ही है जो सबके साथ चल रही है, जावा के साथ चल रही है, .NET के साथ चल रही है, सब कुछ चल रही है। क्योंकि तो इन फ्यूचर आप लोग पास आउट होके निकलो तो कम से कम इतना इंटरव्यू या तैयारी में क्लियर रहे कि HTML में क्या क्या चीजें होती है। बहुत बेसिक पूछते हैं, बहुत क्लियर पूछते हैं, और बस ये जानने के लिए पूछते हैं कि सुना भी है, नहीं सुना है, जानता है कोर कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। हेलो। ओके। हेलो। हाँ तुफेल, आई थिंक तुफेल बोल रहे हैं। हाँ सर, मुझे थोड़ा बैक कीजिएगा, जो आज पढ़ाया था उसमें थोड़ा बाइफरकेशन करके बताइएगा, क्योंकि मैं जो है कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मुझे वो चीज़ें क्लियर नहीं हुई। 1 मिनट बैक कीजिएगा, जो कोडिंग किया है। आप क्या करते हैं? मैं अभी एक्सेल पे काम करता हूँ। प्लस कर दीजिए इसको हामिद सर, थोड़ा सा जूम ऊपर बढ़ा दीजिए। हाँ, तो ये जैसे लिख रहे हैं ना, H6 स्टाइल इक्वल टू फॉन्ट, फिर दोनों ब्रैकेट, ये सब थोड़ा मुझे स्टेप बाय एक एक करके बता दें, ताकि मैं खुद से करूँ तो मुझे क्लियर रहेगा। हाँ, ये करना है, इसके बाद ये आएगा, कॉलम आएगा, क्या आएगा, ये सब। ये अगर आपने सेशन सुना होगा तो हमने बताया था कि ये जो HTML डॉक टाइप है, ये सबसे ऊपर पहले टॉप पे आप लगा दोगे, इसके बारे में आपको कुछ भी सोचना नहीं है। फिर हमारा जो HTML स्टार्ट होता है वो HTML से स्टार्ट होता है। HTML को नहीं आप यहाँ नहीं, पे वो ओपन तो ठीक करोगे। है, ये दोनों जो लेस देन और ग्रेटर देन का हाँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ साइन, ये आपको तो उसमें HTML ये एक्सक्लेमेटरी जो साइन है वो क्यों लगा रहे हैं? ये रूल है, ये रूल है तो फिर ये HTML का इस रूल है। तरीके अच्छा से लिखा जाता है। अच्छा। इसके तरीके यही है कि जो भी कोई स्टाइलिंग होती है इनलाइन की, इनलाइन क्या मतलब एक्सटर्नल CSS भी ऐसे ही लिखी जाती है, ठीक है? तो अच्छा अच्छा। ये स्टाइल आप इनिशिएट करेंगे, स्टाइल कीवर्ड से ये बताएगा कि हाँ ये स्टाइल हो रही है, ठीक है? इक्वल्स टू मतलब ये हर जगह ऐसे ही लिखा जाएगा, जहां भी स्टाइल लिखना होगा स्टाइल इक्वल्स टू, अच्छा अच्छा। ठीक है? अब फॉन्ट साइज मतलब हमें फॉन्ट साइज बढ़ाना है, कॉलन 50 पिक्सल, मतलब ये हो गया कि इसकी फॉन्ट साइज 50 पिक्सल। ये रूल है, ये तरीका है, ठीक है? किस तरीके से बंद होगा, सेमी कॉलन के साथ बंद होगा, डबल ब्रेसेस के साथ, डबल कोट के साथ बंद होगा, ठीक है? इसमें अगर कोई और भी स्टाइल बढ़ाने चाह रहे हो तो बढ़ा सकते हो, लाइक हम इस टाइप कर सकते हैं, एक लाइन आउट टाइप कर दीजिए फॉन्ट साइज 50 के आगे, एक ताकि ये मल्टी स्टाइलिंग भी समझ जाओ कि मतलब एक के अलावा और भी स्टाइलिंग यूज कर सकते हो। बैकग्राउंड रेड कर दीजिए, जैसे यहाँ पे आपने है ना? लिया हाँ, ये वाला। एक चीज इसमें देख रहे होगे तो फिर कॉमन है, जो मैंने बताया कि बैकग्राउंड फिर कॉलम फिर कलर, फिर वो कॉमन है ना, वो एक चीज पकड़ के चलो कि इसका लिखने का तरीका ही यही होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसका जो रूल है, सेट ऑफ रूल यही है कि आप पहले बढ़ाना क्या है उसके बारे में सोचोगे, लाइक फॉन्ट साइज, फिर आपको कॉलन लगा देना है। अब उसके बाद आपको कितना बढ़ाना है, 50 पिक्सल, 50 px लिख के सेमी कॉलन करके क्लोज कर दिया। अब दूसरी स्टाइल आती है, मुझे इसका बैकग्राउंड भी रीड करना है, तो बैकग्राउंड लिखा, कॉलन लिखा, रीड करके फिर सेमी कॉलन से ब्रेक कर दिया, ठीक है, हाँ, ये समझ में आया। ठीक है? तो इसी तरीके से जितनी भी प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे ऐड करके ऐसे इसी फॉर्मेट में जाना है आपको। अच्छा, और स्टाइल शुरू में देना है हमें? स्टाइल का स्टाइल के, मतलब हाँ, मतलब कि हम स्टाइल देने जा रहे हैं, हम स्टाइलिंग हाँ, करने जा रहे हैं। तो स्टाइल के अंदर जो प्रॉपर्टीज होंगी वो हमें देखना होगा कि कौन कौन सी इसके अंदर आती है, हाँ हाँ जो हाँ, हम यहाँ बहुत सारी दे पाए। प्रॉपर्टी है, तो आप एक दो एग्जांपल देखोगे ना समझ जाओगे। ठीक है। अच्छा, ये रहा। ठीक है, फिर आज और का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ये स्लैश क्यों है इसमें H6 के बाद पहले, ये वाला? इसको ये क्लोजिंग टैग क्लोजिंग बोलते हैं। इसको इधर क्लोजिंग वाले टैग को है। ओपनिंग टैग बोलते हैं, इधर वाले को क्लोजिंग टैग बोलते हैं। अच्छा, ऐसे स्लैश देना है, ठीक है। हाँ, ठीक है, स्टार्टिंग होगी आपका नॉर्मल और एंडिंग होगी आपका बैक स्लैश फॉरवर्ड। ओके। HTML में इसलिए ये क्लोजिंग का ये साइन है, स्लैश। ओके, गेटिंग। थैंक यू। चलो। एनी क्वेश्चन?